वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के मैथ के एक्सरसाइज 18.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। ओके, और बाकी जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये थ्योरम या प्रमेय है। और 1 और 2 जो है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसमें वैल्यू निकालना है, मान निर्णय करना है। तो 1 और 2 ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर MCQ ये मैं बाद में बनाऊँगा। ओके, तो 1 और 2 को सॉल्व करने से पहले आइए हम जानते हैं इसमें सिमिलर ट्रायंगल या समरूप त्रिभुज या मसावी मुसल्लस या मुशाबे मुसल्लस किसे कहते हैं, पहले वो जानते हैं। तो स्टूडेंट, सिमिलर ट्रायंगल्स, मसावी मुसल्लस, मुशाबे मुसल्लस या समरूप त्रिभुज, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल किसको बोलेंगे? इफ़ the corresponding angles of two triangles are equal then they are called similar triangles। अगर दो मुसल्लस या दो त्रिभुज के corresponding angles या नज़ीरी जाविये या संगत कोण अगर वो आपस में बराबर हो, इक्वल हो, तो फिर उनको हम सिमिलर ट्रायंगल या समरूप त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। मतलब ये कि दो ट्रायंगल है, दो त्रिभुज है, अगर इसका तीनों एंगल या तीनों कोण और दूसरे वाले ट्रायंगल का तीनों एंगल या तीनों कोण बराबर होता है तो फिर उन दोनों ट्रायंगल को, दोनों त्रिभुज को हम लोग सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, जैसे ये एक ट्रायंगल है ABC त्रिभुज है और एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है, ये त्रिभुज है और इसका तीनों एंगल दिया हुआ है, एक है 40, एक है 110, और एक है 30, इसमें भी ये है। तो अब यहाँ पे देखिए कि इस ट्रायंगल का जो एंगल A है ये 40 है, ये किसके साथ बराबर है? ये एंगल Q के साथ बराबर है। यहाँ पर जो एंगल Q यहाँ पर है 40-40 बराबर है। हेयर यहाँ पर एंगल A बराबर एंगल Q, दोनों 40-40 है, तो ये दोनों को बोलेंगे एक दूसरे का कोरस्पॉन्डिंग एंगल या नज़ीरी जाविये या संगत कोण, ठीक है, जो एक ही जैसे बराबर होंगे। उसके बाद इसका एंगल B 110 है, इसका एंगल R 110 है, तो ये दोनों एंगल बराबर है, दोनों कोण बराबर है, एंगल B इक्वल टू एंगल R, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। और तीसरा है इसका एंगल C 30 डिग्री, यहाँ पे एंगल P जो है यहाँ 30 डिग्री, ये इसके साथ बराबर है, एंगल C इक्वल टू एंगल P है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल या त्रिभुज का तीनों एंगल और इसका कोरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल या तीनों कोण बराबर हैं, तो फिर इन दोनों ट्रायंगल को हम बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल या समरूप त्रिभुज, ठीक है। और इसलिए ट्रायंगल ABC और सिमिलर का ये निशान है, यह चिन्ह है या इलामत है, ठीक है, सिमिलर होने का ये निशान, ये पहले मैंने वीडियो में बताया भी है। किसके साथ सिमिलर है? तो यहाँ पे एंगल ट्रायंगल QRP के साथ है, ठीक है। आप सोचते होंगे कि मैंने PQR क्यों नहीं लिखा, QRP क्यों लिखा? तो यहाँ पे स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम सिमिलर लिखेंगे, समरूप लिखेंगे ना, तो उस वक्त आपको जो बराबर है, जो जिसके जैसा पोजीशन में है वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे A के साथ कौन बराबर है? यहाँ पे एंगल A के साथ Q बराबर है, ठीक है ना। तो अगर आप इसमें ABC लिख रहे, पहले A लिख रहे हैं, तो A किसके साथ बराबर था? Q के साथ यहाँ बराबर था ना, तो यहाँ पर पहले Q लिखना पड़ेगा ताकि इसके साथ इसका सिमिलर या मैचिंग हो। ओके, A के साथ Q है तो इधर A होगा तो यहाँ पर Q होगा। उसके बाद यहाँ पर B है तो B किसके साथ बराबर है? R के साथ, एंगल BR, तो यहाँ अगर सेकंड में B लिख रहे हैं आप तो यहाँ पे आपको R लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर फिर उसके बाद C लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको C P के साथ यहाँ बराबर है तो यहाँ P लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ ट्रायंगल ABC लिखेंगे और यहाँ पे ट्रायंगल PQR लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल या समरूप त्रिभुज में जो पोजीशन या कोरस्पॉन्डिंग जिसको हम लोग बोलते हैं नज़ीरी या संगत, ठीक है ना, यानी एक ही जैसा पोजीशन ये होना जरूरी है। तो A के साथ Q, B के साथ R, C के साथ P, इसलिए ऐसे करके लिखना पड़ता है। ओके, ये क्लियर है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं दो नोट, इंपॉर्टेंट नोट है। क्या है पहला नोट? देखिए, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल, दो त्रिभुज अगर सिमिलर होते हैं, मतलब ये है कि दोनों ट्रायंगल का जो तीन एंगल है या कोण है वो आपस में बराबर है, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, ठीक है, जो एक पोजीशन में है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर है यानी तीन एंगल बराबर है उनका।
देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड या उनके नज़ीरी जिले या संगत भुजाएं वो भी आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपात होते हैं। दैट इज़, इसका मतलब ये है इन द सेम रेशियो, वो सेम रेशियो में होते हैं, सेम अनुपात में होते हैं। ठीक है, मतलब इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इम्प्लाई क्या करेगा कि उन लोग का जो साइड होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड होगा, वो भी प्रोपोर्शनल होगा, समानुपात होगा। ठीक है, यानी उनके साइड का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। तो इसको मैंने एग्जांपल से समझाया है। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल ए बी सी है और त्रिभुज ए बी सी है और एक ट्रायंगल डी ई एफ है, त्रिभुज डी एफ है। ये मान लीजिए ये दोनों जो है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी एफ, ये दोनों आपस में सिमिलर है मान लीजिए। ठीक है, तो फिर क्या होगा इसके हिसाब से, नोट के हिसाब से, कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने से इनका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगा, संगत भुजाएं होंगे, हाँ कोरस्पॉन्डिंग साइड या संगत भुजाएं होंगी, वो आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल, ये समानुपाती होंगे, उनका रेशियो बराबर होगा। मतलब ये देन ये होगा इसका ए बी बटा इसका डी ई, है ना, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग होगा। ए बी बटा डी ई बराबर हो जाएगा बी सी बटा ई एफ, जो एक एक जैसा पोजीशन में है। ठीक है, ए बी बटा डी बराबर हो जाएगा बी सी बटा ई एफ, बराबर हो जाएगा फिर ए सी बटा डी एफ। ठीक है, तो ये जो साइड हो गया, ये सब साइड का क्या है, बटा, मतलब ये रेशियो होता है, अनुपात होता है या तनासुब होता है, तो ये आपस में बराबर होगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड और प्रोपोर्शनल का यही मतलब है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर है, अगर समरूप है, तो फिर उनका जो साइड ये जो होगा, इनका रेशियो जो होगा यानी बटा, ये आपस में बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ से अगर आप ये नक्शा ना भी बनाते हैं तो आप यहाँ से ये चीज़ को लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, ए बी जब हम लिखेंगे तो फिर यहाँ लिखना पड़ेगा डी, ए बी बटा डी। ठीक है, जब इसका बी सी लिख रहे हैं, इसका सेकेंड थर्ड बी सी, तो इसका सेकेंड थर्ड ई एफ लिखेंगे, बी सी बटा ई एफ। ओके, और जब इसका ए सी लिख रहे हैं, ए और फिर सी, पहला वाला तीसरा वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा पहला वाला डी और आखिरी वाला एफ, डी एफ। ठीक है, ए सी बटा डी एफ। तो अगर नक्शा अगर ना भी बनाए, चित्र ना भी बनाए, तो आप ऐसे भी समझ के यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, ये पहला नोट है। इसके बाद आते हैं दूसरा नोट। दूसरा नोट ठीक इसका उल्टा है। क्या है, इफ़ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स बी प्रोपोर्शनल, अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल है, दो त्रिभुज है, उनका कोरस्पॉन्डिंग साइड अगर आपस में प्रोपोर्शनल या समानुपात है, मतलब दैट इज़ उन लोग का जो रेशियो वो सेम रेशियो है, यानी अनुपात उनका सेम है, जैसे ये अनुपात सेम है, देन द टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर, तो फिर क्या होगा, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इसका उल्टा यहाँ पर बोला गया है, यानी अगर दो ट्रायंगल लेते वो सिमिलर नहीं है, ठीक है, सिमिलर बाद में होगा, उनका कहा गया है कि उनका जो साइड है वो प्रोपोर्शनल है, कोरस्पॉन्डिंग साइड या संगत भुजाएं प्रोपोर्शनल, यानी उनका रेशियो सेम है, तो फिर वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। ओके, यानी ठीक इसका उल्टा। तो इसमें ये पहला वाला नोट में ये था कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनका साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, सेम रेशियो में होगा। और 2 नंबर में बोला गया कि अगर साइड जो प्रोपोर्शनल में अगर होगा और सेम रेशियो में होगा तो फिर वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। ओके, तो दूसरा वाला ये है, मान लीजिए ये दोनों ट्रायंगल, मैंने यहाँ सिमिलर नहीं लिखा है, ठीक है, ये दोनों मान लीजिए दोनों ट्रायंगल है, दोनों त्रिभुज है, ए बी सी है एक दूसरा डी ई एफ है, और इन दोनों का जो साइड प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा, ए बी बटा डी, बी सी बटा ई एफ होगा, बी सी बटा ई एफ, और ए सी बटा डी एफ होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो फिर अगर ऐसा आता है तो हम यहाँ से बोल सकेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होगा, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी एफ, ये दोनों आपस में सिमिलर या समरूप होगा। ठीक है, मतलब ये है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने का मतलब कि इसका तीनों एंगल, इसका तीनों एंगल, ये तीनों कोण बराबर होगा। ठीक है, इसका एंगल ए बराबर हो जाएगा इसका एंगल डी, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल ई, और एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल एफ। ठीक है, तो ये नोट समझ में आया होगा कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शनल होगा, सेम रेशियो में होगा, और उल्टा में अगर साइड सेम रेशियो में होता है दो ट्रायंगल का, तो फिर वो दोनों ट्रायंगल भी या त्रिभुज भी सिमिलर होगा, समरूप होगा। ओके, इसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे और थ्योरम नंबर 48 को यूज़ करके हम जो है एक्सरसाइज 18.4 के पहले 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ स्टूडेंट मैं जो अभी बताया हूँ आपको नोट्स, तो इसका मैं पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो स्टूडेंट अब आते हैं हम एक्सरसाइज 18.4 के पहले क्वेश्चन में।
इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में एंगल ABC या कोण ABC बराबर 90 डिग्री है एंड BD परपेंडिकुलर अपॉन AC, और BD जो है AC के ऊपर में अमूद या लंब है, ठीक है। इफ़ BD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये दोनों दिया हुआ है। देन लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ CD, तो CD का लंबाई पता करना है। ये जो क्वेश्चन है ये सब आमतौर पे एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है, ओके। तो स्टूडेंट देखिए ये जो है ये पेज 259 का है और नक्शा इसका यह चित्र इस तरह से होगा। ABC एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, जिसमें बोला एंगल ABC 90, ABC एंगल 90 मतलब B पॉइंट पे 90 डिग्री बनेगा। ABC यहाँ पर जो B पॉइंट है यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है, ओके 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह 90 यहाँ पर बनेगा, तो मैंने इस तरह बनाया है। और BD है परपेंडिकुलर अपॉन AC, BD जो है AC के ऊपर में अमूद है या लंब है, तो यानी ये जो B से D हमको एक अमूद बनाना होगा, परपेंडिकुलर या लंब बनाना पड़ेगा, किसके ऊपर में, AC के ऊपर में। और ये BD परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर जो बनाएगा तो दोनों तरफ 90 बनेगा, यहाँ भी 90 होगा और इधर भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। BD परपेंडिकुलर है, BD 8 सेंटीमीटर है, B से लेकर D तक ये 8 सेंटीमीटर है और AD 5 सेंटीमीटर है, A से D तक ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक। हमें निकालना है CD कितना होगा, C से D तक ये निकालना है, ठीक है। इसको बनाने के लिए हम थ्योरम 48 या प्रमेय 48 यूज़ करेंगे। और थ्योरम 48 अगर आपको नहीं पता है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। थ्योरम 48 या प्रमेय 48 में ये बोला गया कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें एक 90 डिग्री होता है, या समकोण त्रिभुज जिसमें एक 90 डिग्री होता है, अगर उसमें ये जो जहाँ पे 90 डिग्री है, अगर इस पॉइंट से या समकोणीय बिंदु से अगर हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं या अमूद बनाते हैं, लंब बनाते हैं इस तरह से, तो फिर क्या होता है, ये जो दोनों ट्रायंगल होता है दोनों तरफ या दोनों तरफ जो त्रिभुज बना है, ये दोनों आपस में सिमिलर होता है, ठीक है, दोनों आपस में समरूप होता है, ये बोला गया है। और ये दोनों जो है आपस में भी सिमिलर होगा और ये दोनों जो ओरिजिनल ट्रायंगल जो है बड़ा वाला ABC उसके साथ भी सिमिलर होता है या समरूप होता है, ये थ्योरम 48 में बोला गया, ओके। तो हम उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे कि यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर होगा, ठीक है। तो हमको उसको लिखना नहीं, जस्ट हम ये लिखेंगे ये ट्रायंगल कौन सा है और ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर होगा। लेकिन उसको लिखने का तरीका आपको सही से समझना होगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है मतलब इसका तीनों एंगल आपस में बराबर है। तो हम लिखेंगे कैसे, देखिए अगर हम इस ट्रायंगल का नाम लिखते तो पहले तो देखिए दोनों का 90 बराबर है, एक एंगल, यहाँ पे इसका 90 होगा इस ट्रायंगल का, यहाँ 90 और इस ट्रायंगल के लिए यहाँ पे 90। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे नाम लिखना। इसका अगर हम नाम लिखते मान लीजिए DAB, ओके DAB, पहले 90 से स्टार्ट कर ले ताकि आपको समझने में आसानी होगा। ट्रायंगल DAB ये सिमिलर किसके साथ होगा, ट्रायंगल, यहाँ 90 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ इसका भी 90 होगा D, ठीक है। अब हम कौन सा लिखेंगे, DBC लिखेंगे या DCB लिखेंगे। इसको समझने का तरीका ये याद रखिएगा आप कि अगर आप इसका यहाँ वाला ये पकड़ते ये वाला एंगल पकड़ेंगे इसका, तो इसके ठीक ये 90 को छोड़ दीजिए, इसके बाद इसका जो है ये बराबर हो जाएगा आपके यहाँ इसके जैसे यहाँ पर नहीं बल्कि इसके साथ बराबर होता है यहाँ पर, ठीक है। इसको याद रखना पड़ेगा थोड़ा आपको। ये वाला इसका एंगल इस ट्रायंगल का ये ऊपर वाला बराबर होता है इसके यहाँ पर जो है 90 वाला को छोड़ के, ठीक यहाँ पर, ठीक है। इसके सामने में जो होगा उसको छोड़कर इसके बगल वाले के साथ बराबर होगा, ठीक है। तो इसका एंगल A अगर होगा तो इसका इस ट्रायंगल का एंगल यहाँ B वाला के साथ बराबर होगा, ये नीचे में जो है। तो इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखना होगा हमको, D, ये इसके साथ बराबर है तो इसका हमने लिखा D, उसके बाद A लिखा तो A के साथ यहाँ B बराबर, तो DBC लिखना पड़ेगा, DBC, ठीक है। और अगर हम इसका नाम लिखते हैं DBA तो इसका B वाला इसके C के साथ बराबर होता है, तब हम घुमा के लिखते हैं DCB, ओके। बहरहाल आप इसको याद रखें, ये दोनों आपस में सिमिलर है, ओके। अब सिमिलर है दोनों ट्रायंगल, समरूप है, तो फिर क्या होगा, उनका साइड का रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। उनका जो भुजा या उनका जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो बराबर होगा। तो हम यहाँ से किस तरह लिखेंगे, देखिए इसका हम लिखेंगे, इसका DA लिखेंगे अगर हम, इसलिए DA, इसका DA लिखेंगे तो इसका क्या लिखना होगा, बटा DB लिखना पड़ेगा, है ना। इसका पहला दो DA तो इसका पहला दो DB होगा, ये बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे
क्योंकि ये इस नाप दिया हुआ है क्वेश्चन में। और इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे इसका डी ए इसका डी बी के साथ बराबर हो रहा है, और फिर इसका हम फिर लिखेंगे डी बी, डी और फिर यहाँ बी, इसका डी बी पहला और तीसरा हमने लिया, तो इसका फिर क्या होगा, पहला तीसरा डी सी हो जाएगा। ठीक है, ये हम करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, अब वैल्यू बैठा दें। देखिए यहाँ पे डी बी आपस में इंटू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डी बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे डी ए इंटू डी सी हो जाएगा, डी ए इंटू डी सी। और यहाँ से देखिए चाहे तो हम यहाँ पहले ही वैल्यू बैठा सकते थे। डी बी और बी डी बात एक ही है ना, डी बी और बी डी 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और डी ए कितना दिया हुआ है, डी ए मतलब ए डी, तो ए डी 5 है, तो यहाँ पे हम डी ए की जगह ए डी ये 5 हो जाएगा, इंटू यहाँ इंटू हो गया डी सी निकालना है हमें, यानी सी डी, यहाँ से निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ये 5 डी सी हो गया। इसको घुमा के लिख लें, 5 डी सी बराबर 64, और डी सी बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा 64 के नीचे, 64/5 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ इंटू इधर डिवाइड हो गया, तो ये हो जाएगा आंसर। इसको डिवाइड करके देख लीजिए 64 को 5 से, तो 12×5 = 60 होता है, 4 बचेगा, पॉइंट लेंगे 0, 5×8 = 40, कैंसल। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 12.8 इतना सेंटीमीटर। ये डी सी यानी सी डी एक ही बात है ना, डी सी डी निकालने बोला गया था, तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जैसे मैंने लिया पहले डी ए, तो इसका हो गया डी बी, फिर इसका डी बी लिया है और इसका डी सी लिया है, तो यहाँ तो एक और हो सकता है। ठीक है, इससे इसका अगर हम ले लेंगे ए बी, तो इसका हो जाएगा बी सी, तो हम कौन सा लेंगे, तो यहाँ देखना पड़ेगा कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ, उस हिसाब से हम बटा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू था हमने उस हिसाब से ही किया है। ये पहला डी ए और इसका डी बी लिया, और इसका फिर मैंने डी बी लिया पहला तीसरा, इसका डी सी लिया, ताकि हमको सही से आंसर मिल जाए। ओके, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है या समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और यहाँ बोल दिया है हुज एंगल बी इज ए राइट एंगल, जिसका एंगल बी जो है ये राइट एंगल है, मतलब एंगल बी 90 डिग्री है। एंड बी डी परपेंडिकुलर अपॉन ए सी, और बी डी जो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी अमूद या लंब है। इफ़ ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, देन लेट अस कैलकुलेट द लेंथ्स ऑफ बी डी एंड ए बी। तो बी डी और ए बी का लंबाई पता करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका भी जो नक्शा या चित्र होगा सेम उसी तरह से होगा जैसे मैंने 1 नंबर में बनाया। ठीक है, ए बी सी बनाना है, बी में यहाँ 90 डिग्री है, और बी डी परपेंडिकुलर है या लंब है, और ए डी 4 सेंटीमीटर है, और सी डी जो है 16 सेंटीमीटर है। हमें बी डी का कितना ये निकालना है, और ए बी कितना होगा ये भी निकालना है। ठीक है, तो पहले हम बी डी निकालेंगे जिससे मैंने अभी जस्ट किया था उसी तरह से, और अगर आप ये करेंगे जिस तरह मैंने अभी जस्ट इस तरह लिखा था यहाँ पे, तो उसी तरह हम लिखेंगे। ठीक है, दोनों ट्रायंगल यहाँ सिमिलर कौन सा होगा, ट्रायंगल ये वाला डी बी ए, या पहले लिख ले डी ए बी लिख लेते हैं। चले, डी ए बी सिमिलर किसके साथ होगा, समरूप होगा किसके साथ, डी ए बी होने से इसमें क्या होगा, डी बी सी लिखना होगा, डी बी सी। ओके, ये दोनों सिमिलर, इसलिए इसका डी ए बटा इसका डी बी, इसका डी ए बटा डी बी बराबर हो जाएगा इसका डी बी पहला तीसरा डी बी, इसका पहला तीसरा डी सी। ओके, घुमा के भी लिख सकते हैं हम, बात एक ही है। डी बी हो जाएगा डी बी का स्क्वायर, और ये डी ए इंटू डी सी, और डी बी स्क्वायर इक्वल टू डी ए मतलब ए डी दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, ये 4 इंटू यहाँ इंटू है, और डी सी दी यानी सी डी हो गया 16। ठीक है, तो डी बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16 चौके 64। तो और यहाँ से डी बी निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस होता है तो माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा माइनस, क्योंकि डी बी जो है ये लंबाई है, लंबाई का भी माइनस नहीं होता, इसलिए यहाँ पर जो हो जाएगा 64 ही होगा। तो 64 का रूट कितना होता है, 8 होता है, तो डी बी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ओके, ये जो डी बी आ गया ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। एक आंसर हो गया। अब हमें निकालना ए बी कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ए बी निकालने के लिए हम लोग
यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ से भी हमारा ए बी निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो ए बी डी ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, ये परपेंडिकुलर ये लंब है। तो यहाँ पे देखिए ये दो साइड दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज का, एक 8 सेंटीमीटर हो गया, एक 4 सेंटीमीटर हो गया। तो ए बी यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी, ए बी ट्रायंगल में देखिए ये 90 के ठीक सामने वाला जो साइड है ये ए बी और ये सबसे बड़ा साइड है, इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, है ना। तो ये ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पिथागोरस का थ्योरम या पिथागोरस का प्रमेय, उसके हिसाब से होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है इसका स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो साइड का स्क्वायर करके जोड़ना पड़ता है। तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दो साइड का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो बराबर होगा सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दें, ए बी स्क्वायर, ए डी मतलब 4 है तो ये 4 का स्क्वायर, और बी डी मतलब अभी हमने निकाला 8 का स्क्वायर हो गया, और ए बी स्क्वायर बराबर ये हो गया 16 प्लस ये 64, और ये हो गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू 80, और ए बी बराबर कितना होगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा तो 80 का रूट, ओके, ये हमें पता है स्क्वायर हटाने से रूट चढ़ता है। तो ए बी बराबर हो जाएगा 80 का रूट कितना होगा, तो 80 को हम दो तरह से तोड़ेंगे, 16 पचे 80। ऐसा हम क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि रूट 16 मतलब 4 होता है, तो ये रूट 16 4 से जो रूट से 12 जाएगा 4 हो जाएगा, ओके। तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट से 12 अगर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का रूट होता है 16, 16 का ही 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। तो रूट 16 माने 4 हो जाएगा, ब्रैकेट में अंदर में 5 का रूट नहीं होता उसी तरह रहेगा, 4√5 सेंटीमीटर, ओके। ये दूसरा आंसर होगा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है, 1 और 2 क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं MCQ वगैरह बताऊंगा, ओके। थैंक यू वेरी मच।